एपिसोड 5। माफिया का कातिलाना इश्क। सुबह की वही बात मायरा के दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो गलियारे में खड़ी थी और बार बार अनाया के बारे में सोच रही थी। मायरा को अब शक होने लगा था कि रुद्रवीर और अनाया के बीच रिश्ता कोई सामान्य नहीं था। वो सीधा अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या? मायरा ने धीरे से पूछा। अनाया कौन है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। मायरा ने फिर पूछा, और रुद्रवीर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि अनाया उनकी पत्नी है। मायरा जैसे पत्थर की हो गई। क्या? रुद्रवीर और अनाया की शादी हो चुकी है? मायरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। शादी? अर्जुन ने सिर हिला दिया। मायरा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, लेकिन रुद्र ने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने जवाब दिया, शायद उन्हें लगा कि तुम्हें बताना जरूरी नहीं था। मायरा की आंखों में चोट साफ दिखाई देने लगी। तभी मायरा ने एक फैसला किया कि वो रुद्रवीर को पाकर ही रहेगी। रात का समय था। सिंह हवेली में लगभग सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे। रुद्रवीर अभी भी अपने ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। मायरा अंदर आई। रुद्रवीर? रुद्रवीर ने नज़र उठाई। क्या हुआ? मायरा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस आपसे बात करने का मन था। रुद्रवीर ने फिर फाइल की तरफ देखा। अभी काम है मायरा। मायरा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। काम के अलावा किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं। रुद्रवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मायरा ने धीरे से कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे? तब भी तुम ऐसे ही चुप रहते थे। रुद्रवीर ने कहा, वो पुरानी बात थी। मायरा आगे बोली, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं आया होता तो शायद। लेकिन रुद्रवीर अपनी फाइलों में इतना खो चुका था कि उसने ये बात सुनी ही नहीं। तभी उसकी नज़र दरवाजे से जाती हुई अनाया पर पड़ी। उधर शर्मा हवेली में राजेंद्र की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो गहरी सोच में डूबा था कि किस प्रकार रुद्रवीर ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे मेरी बेटी छीन ली। राजेंद्र खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस माफिया के साथ रहने नहीं दूंगा। उसी वक्त उसने विवान को कॉल लगाया। विवान, जो कि अनाया के बचपन का दोस्त था, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में वो लंदन गया था। विवान को कॉल करते ही राजेंद्र ने विवान को शर्मा हवेली आने का निमंत्रण दिया। विवान ने कहा, अंकल, कोशिश करूंगा। तभी अनाया की माँ रूम में आई और उसने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी राजेंद्र ने कहा, आप जाओ, मैं कल की पार्टी की अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ। पार्टी? किस बात की पार्टी? तुम नहीं समझोगी, मैं सब समझ रही हूँ। तभी अनाया की माँ बोली कि आप अपने हाथों से खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं। तभी राजेंद्र की आवाज सख्त हो गई। उसने भारी आवाज में कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। तभी राजेंद्र ने समीर को अपने कमरे में बुलाया और कहा, कल फंक्शन है, उसकी सारी अरेंजमेंट्स तुम्हें करनी है। समीर ने कहा, जी सर। अगली सुबह राजेंद्र के घर फंक्शन था। राजेंद्र ने अनाया को कॉल किया। अनाया ने नंबर देखा और वो मन ही मन खुश हुई कि पापा ने कॉल किया है। कॉल रिसीव करते ही अनाया ने कहा, पापा कैसे हो?
मैं ठीक हूँ बेटी। आपने कॉल किया है, कोई ज़रूरी काम है? हाँ बेटा, आज हमारे घर फंक्शन है। तुम्हें और रुद्रवीर को साथ में आना है। पापा, लेकिन रुद्रवीर नहीं मानेंगे तो तुम उन्हें मनाओगी। पापा, मैं कोशिश करूँगी। बेटा, फंक्शन में ज़रूर आना है। तभी रुद्रवीर दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। अनाया ने कॉल कट किया। रुद्रवीर ने पूछा, किसका कॉल था? पापा का। ये सुनते ही रुद्रवीर मन ही मन भड़क उठा। और क्या कह रहे थे वो? पापा ने इनवाइट किया है, आप चलेंगे ना? तभी रुद्रवीर ने सख्त आवाज में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अनाया का मन भारी हो गया। उसने कहा, आप मुझे मेरे माँ बाप से मिलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। तभी रुद्रवीर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। वो तुम्हारे पिता होंगे, लेकिन मेरे दुश्मन हैं। तभी अनाया ने गुस्से में कहा, आपको तो हर इंसान दुश्मन लगता है। हाँ, माफिया की दुनिया में एक दोस्त भी दुश्मन होता है। तभी अनाया ने कहा, आप ये ना भूले कि आपने मुझसे ये शादी अपनी मर्जी से की है। तभी रुद्रवीर ने कहा, लेकिन तुम अपनी मर्जी से मेरे अड्डे पर आई थी। याद रखना, रुद्रवीर के अड्डे पर कोई आता अपनी मर्जी से है और जाता मेरी मर्जी से। और वैसे भी मैंने तुमसे शादी अपने राज को छिपाने के लिए की है। तभी अनाया ने गुस्से में बोला, लेकिन मैंने कोई राज आपका सुना नहीं था। मैं सिर्फ बारिश से बचने के लिए वहां छुपी थी। तभी रुद्रवीर ने कहा, लेकिन ये माफिया की दुनिया है। यहाँ मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता। अनाया ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रुद्रवीर ने इजाज़त दे दी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक दिन। इतना कहकर रुद्रवीर कमरे से बाहर निकल गया। तभी अनाया अपने घर जाने की पैकिंग करने लगी। मायरा ने दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन ली थी। वो रुद्रवीर को पाना चाहती थी कि अच्छा है, अनाया अपने घर जाएगी तो मुझे रुद्रवीर के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। रुद्रवीर ने अर्जुन को कार्ड निकालने का आदेश दिया और कहा, अनाया मैडम को उनके घर छोड़ाओ, लेकिन याद रखना, वहाँ की पल पल की खबरों पर नज़र रखना और मुझे इन्फॉर्म करना। तभी अनाया सीढ़ियों से नीचे आई। रुद्रवीर उसे देख रहा था। उसने बस इतना कहा, तय समय पर तुम सिंह हवेली में नजर आनी चाहिए। अनाया ने कोई जवाब न दिया। वो गाड़ी में बैठकर चली गई। उधर अनाया की माँ बाप अनाया के आने का वेट कर रहे थे। तभी शर्मा हवेली के बाहर कार आकर रुकी और अनाया कार से उतरी। अनाया जैसे ही हवेली में पहुंची, सामने विवान खड़ा था। अनाया की आंखें खुशी से बड़ी हो गई। विवान, विवान मुस्कुराया। पहचान लिया? अनाया हंस पड़ी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? दोनों बचपन की बातें करने लगे। दूर खड़े राजेंद्र उन्हें देख रहे थे। उनके मन में एक ही विचार था, अगर अनाया और विवान की शादी हो जाए तो मेरी बेटी रुद्रवीर की दुनिया से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। विवान से मुलाकात के बाद अनाया अपने कमरे में चली गई। बेड पर बैठकर वो रुद्रवीर के बारे में सोचने लगी। तभी अंदर नौकरानी एक ड्रेस लेकर आई। अनाया ने पूछा, ये किसने दी है? तभी नौकरानी ने कहा, ये आपके पापा ने भिजवाई है। अनाया ने वो ड्रेस ले ली और उसे देखने लगी। शाम होते ही शर्मा हवेली में पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। राजेंद्र ने शहर के कई खास लोगों को बुलाया था। असली वजह थी
अनाया और विवान को एक दूसरे के करीब लाना। शर्मा हवेली में पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान धीरे धीरे पहुंचने लगे थे। अनाया ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी, जबकि नीचे राजेंद्र कुछ खास मेहमानों के साथ बैठे थे। विवान भी वहीं मौजूद था। राजेंद्र ने धीमी आवाज में एक बुजुर्ग रिश्तेदार से कहा, मैं चाहता हूं कि अनाया और विवान का रिश्ता जल्द से जल्द तय हो जाए। रिश्तेदार ने पूछा, लेकिन अनाया की शादी तो हो चुकी है। राजेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। मैं उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। मेरी बेटी के लिए विवान बेहतर है। विवान चुप खड़ा था। राजेंद्र ने आगे कहा, पार्टी के बाद मैं अनाया से बात करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोनों परिवारों के सामने शादी की तारीख भी तय कर दूंगा। उसी समय कमरे के बाहर से गुजर रहा अर्जुन ये बातचीत सुनकर रुक गया। वो शर्मा हवेली में रुद्रवीर के कहने पर कुछ जरूरी जानकारी लेने आया था। अर्जुन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रुद्रवीर को कॉल किया। बॉस, एक ज़रूरी बात है, बोलो। राजेंद्र आज पार्टी में अनाया और विवान की शादी की बात पक्की करने वाला है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर रुद्रवीर ने पूछा, अनाया को पता है? नहीं, अभी वो ऊपर तैयार हो रही है। रुद्रवीर ने कहा, मैं अभी वहां आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद शर्मा हवेली के बाहर रुद्रवीर की कार आकर रुकी। अनाया नीचे आई। उसने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी। रुद्रवीर को देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ? रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मेरे साथ चलो। अनाया ने पूछा, लेकिन पार्टी? आज नहीं। अनाया थोड़ा नाराज होकर बोली, मैं यहाँ अपने पापा से मिलने और पार्टी में थोड़ा समय बिताने आई थी। आप मुझे हमेशा वापस क्यों ले जाते हैं? रुद्रवीर ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बात पता चली है जो तुम्हें अभी नहीं पता। अनाया ने पूछा, क्या? रुद्रवीर ने राजेंद्र की तरफ देखा। तुम्हारे पिता आज तुम्हारी और विवान की शादी की बात करने वाले हैं। अनाया हैरान रह गई। क्या? राजेंद्र ने तुरंत कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ। अनाया की आंखों में निराशा आ गई। पापा, आप इतना बड़ा फैसला, और वो भी मुझसे बिना पूछे करने वाले थे? रुद्रवीर ने कहा, अनाया चलो। इस बार अनाया ने बहस नहीं की। वो अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूँगी। फिर वह रुद्रवीर के साथ बाहर चली गई। कार में बैठते ही अनाया ने रुद्रवीर से कहा, आपने मुझे पार्टी में रहने भी नहीं दिया। रुद्रवीर ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें सबके सामने अचानक शादी की बात सुननी पड़ेगी। अनाया ने आखिरी बार अपने मायके की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने माता पिता से दूर होने का दर्द था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर फैसला साफ था। कुछ देर बाद कार सिंह हवेली के विशाल दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। हवेली के कर्मचारी और गार्ड अनाया को देखकर एक तरफ हो गए। कार से उतरते ही रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, थक गई हो? अनाया ने सिर हिलाया। थोड़ी, अपने कमरे में आराम कर लो। अनाया मुस्कुराई। हमारे कमरे में? रुद्रवीर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दोनों अंदर चले गए। कमरे में अनाया ने अपना सामान रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्रवीर ने पूछा, कुछ सोच रही हो? अनाया ने कहा,
पापा को लेकर। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। लेकिन आप उनसे लड़ना मत। रुद्रवीर ने कहा। मैं कोशिश करूँगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रवीर ने दरवाज़ा खोला। मायरा, इस वक्त? मायरा ने अनाया की तरफ देखा और फिर रुद्रवीर के पास जाने लगी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो रुद्रवीर के बिल्कुल करीब जाकर बोली, रुद्रवीर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। रुद्रवीर ने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यहीं बोलो। मायरा ने जानबूझकर फिर उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन रुद्रवीर ने हाथ से उसे रुकने का इशारा किया और साफ कहा, मायरा, दूरी बनाए रखो। मायरा का चेहरा उतर गया। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? रुद्रवीर ने कठोर आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अनाया के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं चाहता जिससे उसे गलतफहमी हो। अनाया चुपचाप दोनों को देख रही थी। मायरा ने अनाया की तरफ देखा। तो अब तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ? रुद्रवीर ने जवाब दिया, तुम मेरी पुरानी साथी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मायरा की आंखों में गुस्सा और जलन दोनों दिखाई देने लगे। वो पलटकर कमरे से बाहर चली गई। अनाया ने रुद्रवीर की तरफ देखा। अनाया के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। रुद्रवीर समझ गया। तभी अनाया ने गुस्से में बोला, ये मायरा आपके इतना करीब क्यों आती है? क्या पास्ट में आपका कोई उससे संबंध था? रुद्रवीर ने पूछा। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? अनाया रुक गई। बिल्कुल नहीं। रुद्रवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? अनाया ने नज़रें फेर ली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुद्रवीर उसके करीब आया। मुझे पड़ता है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या? रुद्रवीर ने कहा, तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, ये जानना मेरे लिए ज़रूरी था। तभी अनाया ने एक सवाल पूछा कि मायरा आपसे इतना प्यार करती है तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? तभी रुद्रवीर ने अनाया को छेड़ते हुए जवाब दिया कि अगर उस दिन तुम मेरे अड्डे पर ना आई होती तो शायद मैं मायरा से ही शादी करता। अनाया ने गुस्से से कहा, तो जाइए, मिलिए मायरा से। बाहर खड़ी वो आपका वेट कर रही होंगी। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।